नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य आप लोग के समक्ष आज अंतरिक्ष में जो यात्री जाते हैं उनका अंतरिक्ष स्टेशन में रहना, अंतरिक्ष यात्रियों का जीवन क्या है। पिछले कुछ सालों में अंतरिक्ष यात्रा में बहुत प्रगति हुई है। पहले जब लोग अंतरिक्ष में जाते थे तो वो केवल छोटी यात्राओं के लिए ही जाते थे ताकि वो देख सकें कि वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं। हालांकि समय के साथ साथ इसमें बहुत से बदलाव हुए हैं। अंतरिक्ष यात्री न केवल अंतरिक्ष में काम कर सकते हैं बल्कि कुछ हफ्ते और कभी कभी महीनों तक रह सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में कैसे रहते हैं? वे अपना खाना कैसे खाते हैं, वो कैसे सोते हैं, वो वहाँ बाथरूम कैसे जाते हैं? अंतरिक्ष में परिस्थितियाँ और भौतिक के नियम से अलग अलग होते हैं। इसलिए इस समय इस तरह के सामान्य कार्यों में अंतरिक्ष यात्रियों का बहुत समय और प्रयास लगता है। यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि उन्हें अंतरिक्ष में खाने, सोने या शौचालय जाने के लिए अलग अलग प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। इस बारे में सब कुछ यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है ना। अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन के बारे में जानने के लिए आप कैसे वहाँ पे क्या है, कैसे खाते हैं, कैसे टॉयलेट करते हैं, ये सब, और कैसे सोना होता है, सब कुछ अब मैं यहाँ पे बताऊँगा। अंतरिक्ष में कैसे खाते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर अन्य लोगों की तरह हर दिन 3 बार भोजन करते हैं और साथ में कुछ स्नैक्स भी खाते हैं। भोजन को अंतरिक्ष यात्री के आधार पर ठीक से व्यवस्थित किया जाता है। जो इसे खाने जा रहे हैं उसको लेकर लॉकर ट्रे हैं जहां भोजन संग्रहित किया जाता है ताकि वे बह न जाए। भोजन के समय अंतरिक्ष यात्री शटल गैलरी के क्षेत्र में चले जाते हैं और फिर उन्हें अपने लॉकर ट्रे मिलते हैं। वे अपने भोजन में थोड़ा पानी मिलाते हैं और फिर पास के रिहाइड्रेशन स्टेशन से कुछ निर्जलीय पेय प्राप्त करते हैं जो ठंडा और गर्म दोनों तरह के पानी प्रदान करता है। अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन को पोस्ट एयर कन्वेंशन ओवन में गर्म करना पड़ता है। तापमान भी 160 और 170 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होना चाहिए। भोजन को गर्म होने में लगभग 20 से 30 मिनट का समय लगता है और फिर वे इसे खा सकते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के पेय और भोजन ठीक से पैक किया जाता है उसी सामग्री का उपयोग करके जो MRE को पैक करने के लिए उपयोग की जाती है। ज़्यादा रिटार्ड पाउच, जिप लॉक बैग और कुछ डिब्बे उपयोग किया जाता है क्योंकि ये हल्के होते हैं और ले जाने में आसान होते हैं। साथ ही ऐसी वायुरोधी स्थितियों में किसी भी तरह का रिसाव नहीं होता है। अंतरिक्ष यात्रियों में कैसे सोते हैं। अगर आपने स्पेस स्टेशन के अंदर की तस्वीर देखी है जो हम आपको वीडियो में दिखाया भी रहे हैं, ये कैसे सोते हैं, तो आपको पता होगा कि अंतरिक्ष में चीज़ें तैरती रहती हैं। पेंसिल से लेकर इंसान तक हर कोई शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण, जीरो ग्रेविटी के कारण तैरता रहता है। तो आप निश्चित रूप से कल्पना कर सकते हैं कि स्पेस स्टेशन में सोने की व्यवस्था कैसी होती होगी, है ना। बहुत टफ हो है। वैसे अंतरिक्ष में सोना उतना मुश्किल नहीं है क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों के सोने का समय होता है और वो अगले दिन उठने और अपने काम शुरू करने से पहले एक निश्चित अवधि तक सोते हैं। अंतरिक्ष में सोता हुआ एक अंतरिक्ष यात्री ऐसा होता है कि वो अपने एक स्लीपिंग बैग के अंदर अलग अलग स्लीपिंग कंपार्टमेंट होते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर का शटल के अंदर तैरने से रोकने के लिए ढीले ढंग से बांधा जाता है। अंतरिक्ष यात्री किसी भी दिशा में और कहीं भी मुंह करके सो सकते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री के लिए सामान्य नींद की अवधि मूल रूप से 8 घंटे होती है। हालांकि कुछ मामलों में वे 6 घंटे ही सोते हैं क्योंकि उनके पास काम करने के लिए लंबे घंटे होते हैं। अंतरिक्ष यात्री बाथरूम का उपयोग कैसे करते हैं। भोजन और नींद के विपरीत शौचालय जाना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। अंतरिक्ष में जहां गुरुत्वाकर्षण का अस्तित्व समाप्त हो जाता है वहां कोई भी ढीली बूंद या बूंदें शौचालय से बाहर निकल सकती हैं और यह शटल पर मौजूद लोगों के लिए अच्छा नहीं है। वर्ष 2000 में अंतरिक्ष में उपयोग के लिए बनाया गया मूल शौचालय पहली बार डिजाइन किया गया था। हालांकि यह मॉडल केवल पुरुषों द्वारा उपयोग किया जाना था और महिलाओं को इसका उपयोग करना बहुत मुश्किल लगता था क्योंकि काम पूरा करने के लिए उन्हें खड़े होना पड़ता था। इसके अलावा मॉडल बहुत विश्वसनीय नहीं था और इसके साफ करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। हालांकि वर्ष 2018 में अंतरिक्ष में इस्तेमाल किए जाने वाले शौचालय का एक नया और बेहतर संस्करण बनाने के लिए लाखों डॉलर खर्च किए गए। क्या आप जानते हैं कि नासा ने शौचालय बनाने पर लगभग $23 मिलियन, लगभग 127 करोड़ रुपए खर्च किए थे।
इस नए डिजाइन में शौचालय एक वैक्यूम था और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अंतरिक्ष यात्री वास्तव में अंतरिक्ष में न चले जाएं। पैर रखने और हाथ पकड़ने के लिए जगह थी। खुद को राहत देने के लिए अंतरिक्ष यात्री या तो खड़े हो सकते थे या बैठ सकते थे और फिर एक विशेष फनल और नली की त्वचा के खिलाफ कसकर पकड़ सकते थे ताकि ये सुनिश्चित हो सके कोई रिसाव न हो। अन्य चीज़ों के लिए अंतरिक्ष यात्री शौचालय पर बैठते थे और यही प्रक्रिया पृथ्वी पर शौचालय के समान ही था। हालांकि अंतरिक्ष में शौचालय सिर्फ उठाते ही अपशिष्ट पदार्थ को चूसना शुरू कर देते थे ताकि चीज़ें बहकर दूर न चली जाएं। इस तरह से बदबू को भी आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था। अंतरिक्ष में शौचालय की सीटें पृथ्वी की तुलना में काफ़ी छोटी होती है क्योंकि उन्हें कसकर फिट करने की आवश्यकता होती है। क्या अंतरिक्ष यात्रा से अंतरिक्ष यात्रियों में कोई अन्य परिवर्तन देखा जाता है? अंतरिक्ष यात्रा के बारे में हाल ही में किए गए एक अध्ययनों के अनुसार यह देखा गया कि अंतरिक्ष में कुछ महीनों के बाद अंतरिक्ष यात्री लंबे होने लगते हैं। अब यह एक ऐसी घटना है जो शायद सभी को चौंका दे, लेकिन इस तरह के बदलाव का एक कारण है ऊंचाई में वृद्धि। अंतरिक्ष में शून्य गुरुत्वाकर्षण वातावरण में शरीर के रीढ़ की हड्डी में होने वाली विसंगीकरण क्रिया के कारण होती है। तो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में कितने बढ़ते हैं? खैर, अध्ययनों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यात्रा की लंबी अवधि से लगभग 2 से 3 से लंबे होते हैं। अंतरिक्ष यात्रा के बारे में कुछ भी आसान नहीं है और किसी को भी अंतरिक्ष में भेजने से पहले सभी तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अंतरिक्ष में एक अंतरिक्ष यात्री का जीवन वास्तव में कठिन है क्योंकि उन्हें अपना खाना, खाने और सोने जैसे सामान्य कार्य करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि आधुनिक तकनीकों और प्रयोगों के साथ भोजन की गुणवत्ता, साथ ही अंतरिक्ष यात्रा के लिए की जाने वाली अन्य व्यवस्थाएं धीरे धीरे बेहतर होती जा रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद